ठीक है मैम, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। सर स्क्रीन वेबकैम ऑन शेयर, कर लीजिए मतलब मैम स्क्रीन अपना। विजिबल है? मैम वेबकैम ऑन कर लीजिए। सर स्क्रीन विजिबल है? हेलो नहीं, आपका वेबकैम ऑन नहीं आ रहा, क्रॉस आ रहा है। सर, मेरी साइड से तो ऑन है, मैंने तो ऑन कर दिया है। शायद इशू है आपके वेबकैम में कुछ। नहीं सर, हमेशा ऑन हो जाता है। लास्ट टाइम भी नहीं हो रहा था, एक बार ही दिखा लीजिएगा। एक सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक बार उस पर जाके। एक सेकंड बस। सर विजिबल। हाँ जी ठीक है, दिख रहे हो आप। ठीक है मैम, आप क्लास स्टार्ट कर दो। ठीक है सर, ओके। हेलो हेलो। अच्छा, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। Okay. So the last class, we have studied till importance of rural marketing. Have we done? हेलो बेटा, कंफर्म करो ना, मैं लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाई करी है? The last class we have done with the importance. Now today we are going to start with the classification of rural markets. Okay. So in the classification, what do you guys understand by the classification first? You guys need to हो tell गया me था about मैम, ये it. वाला टॉपिक हो गया था। नहीं बेटा, क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, आई रिमेम्बर। मैंने आपको इम्पोर्टेंस तक पढ़ाया था, मैंने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया है आपको। बिकॉज हमारी इसमें ऑफलाइन क्लास भी हुई है एंड वी हैड वन ऑनलाइन क्लास। सो ऑफलाइन क्लास में मैंने लास्ट इम्पोर्टेंस तक भी पढ़ाया था, देन यू गाइज आस्क्ड मी टू रिपीट इट। ओके मैम। या सो प्लीज टेल मी अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब? बांट देना ग्रुप्स में। सेगमेंटेशन करना। हाँ जी बेटा। मैम ग्रुप्स में बांट देना। ओके। और क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन? कैटेगराइज कर देना, है ना, या अरेंज कर देना, बेसिकली यही बोल सकते हैं हम। यस मैम। ठीक है। तो जब हम रूरल मार्केट की बात करते हैं बेटा, तो क्विकली टेल मी व्हाट इज रूरल मार्केट। बेटा रूरल मार्केट क्या होती है? जल्दी से बोलो, वी हैव टू कवर इट, हमें आज ये यूनिट फिनिश करनी है। व्हाट इज रूरल मार्केट?
विलेजेस की या स्मॉल टाउन की जो मार्केट होती है, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं, जैसे सब्जी मंडी वगैरह। यस, सो हम ये बोल सकते हैं जैसे विलेजेस में जो मार्केट्स होती हैं, जो लोग होते हैं, हम उसको बोल सकते हैं रूरल मार्केट, बिकॉज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होती है और मोस्ट ऑफ आर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल एरिया। यस मैम। ठीक है, तो हम रूरल मार्केट को किन किन चीजों पे क्लासिफाई करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कैटेगराइज करते हैं? सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड पर्पस। ठीक है, अब द फर्स्ट थिंग इज कि हम प्रोडक्ट के बेसिस पे रूरल मार्केट को डिवाइड करते हैं। प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे हो सकता है? फर्स्ट वन इज कंज्यूमर मार्केट। अब कंज्यूमर्स कौन होते हैं हमारे? जो एंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने लिए। एग्जैक्टली, कंज्यूमर्स आर द वंस जो एंड में प्रोडक्ट को यूज करते हैं, है ना, वो आगे फर्दर किसी के यूज के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है, और जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स आर द वन कि वो खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और वो आगे भी सेल आउट करने के लिए भी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने रूरल मार्केट का, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट विल बी आर कंज्यूमर मार्केट। तो हम कंज्यूमर मार्केट को ऐसे देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स या जो लोग खुद के लिए सामान खरीदते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए एक सामान खरीदते हैं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर मार्केट। अब इंडस्ट्रियल मार्केट कौन सी होती है हमारी? जिसमें हम प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होती है हमारी, जो प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करती है, या फार्मिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टू द फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यस मैम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीड्स हो गए आपके, है ना, फर्टिलाइजर्स हो गए। अब बहुत सारी चीजें उगाने के लिए आप क्रॉप्स करते हो। ठीक है, तो उसके टाइम पे आप ट्रैक्टर्स का यूज करते हो, आप इरिगेशन इक्विपमेंट्स का यूज करते हो, आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इन सारी चीजों का यूज करते हो। सो दीज आर योर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर मार्केट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इनको बायर्स कौन होते हैं, कौन खरीदता है इन प्रोडक्ट्स को? Who all are the buyers of these kind of industrial and agriculture market products? फार्मर्स। Exactly, फार्मर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो यही लोग इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। देन द लास्ट वन इज सर्विसेज मार्केट। तो सर्विसेज क्या होती है हमारी? जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, आईटी सेक्टर, आईटी सर्विसेज या ये फिर तो हेल्थ आप एग्जांपल सर्विसेज। बता रहे हो। यू जस्ट नीड टू टेल मी अबाउट सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस मार्केट से क्या लेना देना है, मतलब व्हाट डज द सर्विस मार्केट मीन? एक हमारा प्रोडक्ट होता है, दूसरा हमारा सर्विस होता है। तो प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस है, प्लस सर्विसेज क्या होती है और सर्विस मार्केट क्या होती है? मैम सर्विस मतलब एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराना, ओके, एंड प्रोडक्ट इज बेसिकली एक टैंजिबल प्रोडक्ट को सेल करना। राइट, सो वी कैन से दैट सर्विसेज में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका इंटेंजिबल होता है, यू कैन सी, यू कैन टच, यू जस्ट ओनली कैन फील इट। यस मैम। और सर्विसेज सेक्टर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? हेल्थ केयर, हेल्थ केयर हो सकती है, आपके बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, आपकी हॉस्पिटैलिटीज होती हैं, एजुकेशन होते हैं, ट्रांसपोर्ट के होते हैं, मोबाइल की सर्विसेज होती हैं, आपकी एयरलाइंस हैं। तो दीज ऑल आर द योर सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जहाँ पे इंटेंजिबल सर्विसेज आपको दी जाती हैं, जहाँ पे फिजिकल गुड्स नहीं होते हैं, वो आपकी सर्विसेज मार्केट होती है। ओके। Next one is on the basis of type of market structure.
अब अभी तो हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे बात करी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, और या फिर सर्विस प्रोडक्ट हो सकता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अब हम उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे अपनी रूरल मार्केट को. तो फर्स्ट वन इज हार्ट्स. हार्ट्स का मतलब क्या होता है, या मार्केट स्ट्रक्चर. पहले तो ये बताओ कि मार्केट स्ट्रक्चर से तुम क्या समझ में आ रहा है तुम्हें. स्ट्रक्चर जैसे एग्जांपल्स में जैसे होते हैं मोनोपोलिस्टिक हो गए या ओलिगोपोली हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के। स्ट्रक्चर का ही मैं पूछ रही हूँ. ये तो आपने टाइप्स बता दिया ना मार्केट की, ये टाइप्स हो सकती हैं. हम जस्ट आस्किंग कि मार्केट स्ट्रक्चर का वैसे मतलब क्या होता है. मैम लाइक किस टाइप के सेटअप में हो रहा है, जैसे लोकल है एक्चुअली वेरी या गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाउ यू आर ऑपरेटिंग योर मार्केट, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर मार्केट, है ना. तो जिस वे में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है. तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अ मार्केट स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट वन इज हार्ट्स. हार्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो वीकली मार्केट्स लगती हैं आपकी, है ना. जैसे आपकी मंडे मार्केट होती है, ट्यूसडे मार्केट होती है ना. जैसे बोलते हैं ना कि आज मंगल बाजार लग रहा है ना. बहुत ऐसी जगहों पे जैसे आप तुम दिल्ली वाली साइड भी जाते हो, है ना, तो वहां पे भी वीकली बेसिस पे एक दिन पे एक मार्केट लगती है जहाँ पे बहुत सस्ती चीजें मिल जाती है लोगों को. और आप देखते हो कि वहां के कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो बाहर से लोग आ रखे होते हैं, है ना, जो यहाँ पे आके रिसाइड करके हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट फ्रॉम हेयर ओनली, है ना. कुछ जो गांव के लोग होते हैं, रूरल विलेजेस के जो लोग होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या फिर बोल सकते हैं पुअर पीपल जो होते हैं, वो लोग लेते हैं. और बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास लोग भी होते हैं जो वहां से जाके शॉपिंग कर लेते हैं, बिकॉज दे नो द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज द मिनिमेस्ट. ठीक है. तो स्मॉल लोकल मार्केट्स जो वंस इन अ वीक लगाई जाती हैं, उनको हार्ट्स बोलते हैं. ठीक है. और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में लोग यहाँ से अपनी चीजें, जो उनकी डेली यूज की चीजें होती हैं, एसेंशियल्स जो होते हैं, वो अफोर्डेबल प्राइसेस में वहां से खरीद लेते हैं. ठीक है. अब वही एग्जांपल से इनके, जैसे मंडे बाजार होता है आपका, ट्यूसडे बाजार होता है ना, वहाँ पे सब्जी भी मिलती है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का भी आपको सामान मिल जाता है, वहाँ पे आपको क्लोथिंग भी मतलब आपके कपड़े भी आपको मिल जाते हैं. एवरीथिंग यू कैन फाइंड ओवर देयर. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज मंडीज. अब मंडीज तो सबको ही पता क्या होती है ना. सबको पता है मंडी क्या होती है. यस मैम, सब्जी मंडी। एग्जैक्टली सब्जी मंडी होती है जहां पे फार्मर्स आते हैं और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, जो भी वो लोग उगाते हैं, है ना. जैसे आप, जहाँ पे आपको दाल चावल, है ना, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड जहाँ पे आपको मिलता है, मेनली सब्जियां वो लोग आपको देते हैं, है ना. तो दोज आर द मंडीज, जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती हैं और फार्मर्स आके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी उनको रेगुलेट करती है, जस्ट टू सेफ गार्ड द प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर. नाउ द लास्ट वन इज मेलाज. अब मेलाज क्या होते हैं तो सबको ही पता है ना. फेयर्स होते हैं, मेला लगते हैं. मेला का मतलब क्या होता है. जैसे प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है साल में एक बार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
है ना। प्रगति मैदान में चीजें होती हैं, जैसे ट्रेड फेयर्स होते हैं आपके, एक्सपोज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसमें, और ओकेजनली ये लगाए जाते हैं, ये हर वक्त नहीं लगते हैं, डेली यूज में नहीं ये चीजें होती हैं। ये बेसिस ऑन द सीजनल बेसिस पे होते हैं, या फिर फेस्टिवल्स पे लगाए जाते हैं, है ना। अब जैसे आपका ये सूरज कुंड का मेला आपको सबको पता होगा, है ना, सूरज कुंड का फेयर लगता है इन द मंथ ऑफ फेब, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेला। एक्सपो वो एक्सपोज लगते हैं आपके, है ना। और गिव सम अनदर एग्जांपल ऑफ मेलास। जैसे बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं उसमें ये भी हम बोल सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग द विंटर्स तिब्बतियंस आते हैं ना, विंटर वूलन क्लोथ्स लेके, वो अपना एक ग्राउंड में सारे स्टॉल्स लगाने शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, है ना। तो वो भी एक काइंड ऑफ मेलाज ही होते हैं, फेयर्स ही होते हैं, बोलते हैं ना तिब्बतियन ने लोगों ने चीजें आके यहाँ पे सेटअप कर ली है। उनका प्राइस भी मिनिमली होते हैं, मतलब एवरेज अफोर्डेबल होते हैं, right? So those are the melas or the fairs, we can say. So on the basis of market structure, we have three categories, and those are hats, mandis, and melas. Is it clear to everybody? यस मैम। किसी को भी डाउट है बेटा प्रोडक्ट में और मार्केट स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन में? बोलो बच्चे, डाउट है? और shall we move to the geography and reach? नहीं है मैम। Okay. Now, third basis is on the basis of geography and reach. अब geography के basis पे कैसे बोल सकते हैं कि location के base पे जब हम classification करते हैं, या accessibility के basis पे जब हम classification करते हैं, उसको geography और reach के basis पे classification बोला जाता है। First one is remote rural areas. अब remote rural areas क्या होते हैं? गांव जहाँ पे मैम इंफ्रास्ट्रक्चर लो होता है, काफी एग्रीकल्चर पे Exactly. ज्यादा डिपेंड करते हैं लोग। Yes, very good. So basically remote areas are the one जहाँ पे जो cities से काफी दूर होते हैं, है ना, और जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत Isolated. पुअर होती है। यस, आइसोलेटेड एरियाज होते हैं, पुअर कनेक्टिविटी होती है, इजीली आप नहीं चीजें कर सकते हो, बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, है ना। और मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ट्रेडिशनल बायर होते हैं वहां पे। नाउ व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय द ट्रेडिशनल बायर, या ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर से क्या मतलब है? बोलो। बोलो बच्चे, ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अंजलि, न्योनिका, योगेश, जलज। नहीं पता मैम। बेटा ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर का मतलब ये होता है जिस हिसाब से हमारे पुराने के लोग होते थे ना, जो वैल्यूज पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, या उनके थॉट्स पुराने
जैसे हम बोलते हैं कि दीज पीपल आर सो मच ऑर्थोडॉक्स टाइप, है ना। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? अब हमारी जो न्यू जनरेशन होती है, तो वो तो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में क्या डिफरेंस है? हम ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ रैशनल लिविंग, थिंकिंग करके यस, और हम मतलब रैशनल बहुत थिंकिंग सारी करते हैं, चीजों ज्यादा को रैशनल कंज्यूमर्स। मतलब हम कंपैरिजन ब्रांड करके हम काफी, लेते हैं। हम्म। हम ब्रांड कॉन्शियस रहते हैं, हम काफी वो काफी प्राइस सेंसिटिव रहते हैं। यस। तो ट्रेडिशनल भाई यही ट्रेडिशनल, वेर एवर यू गाइस सी अ वर्ड ट्रेडिशनल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल वर्ड वहीं पे यूज होता है। जैसे पुरानी चीजें होती है ना। जैसे पहले क्या होता था, वेस्टर्न कल्चर कभी नहीं अपनाया, है ना, हमेशा ही ट्रेडिशनल वेयर होता है। तो ट्रेडिशनल वेयर का मतलब क्या? जो पुराना पहनावा होता था, सूट साड़ीज, है ना, ये चीजें होती थी। क्या कभी कोई जीन्स टॉप ये चीजें पहनता था? क्रॉप टॉप्स, वन पीसेस, नोबडी यूज्ड टू वेयर इट। ये तो आज का मॉडर्न कल्चर है। तो ट्रेडिशनल कल्चर का मतलब क्या हो गया? पुरानी चीज है। अब ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? हाउ पीपल यूज टू थिंक अबाउट देयर परचेजेस, और those people are more of a sensitive towards the pricing or the product or the quality। और सबसे ज्यादा चीजें ये होती है कि इज इट रेलिवेंट टू बाय और नॉट, है ना। अब ये भी हम बोल सकते हैं, अब वो बहुत ही मिनिमल चीजें लेते थे। अभी हमें कोई भी चीज अच्छी लग जाती है, हम खरीद लेते हैं, है ना। चाहे वो हमारी यूज की हो या ना हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर। ठीक है। बट लेकिन ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर क्या होता है? अगर आटा खत्म हो गया तो आटा ही खरीदेंगे, उसके साथ बाकी की चीजें ओट्स नहीं खरीदेंगे। ठीक है। अगर नमक खत्म हो गया है या चीनी खत्म हो गई है, तो वो नमक और चीनी ही खरीदेंगे, वो बाकी चीजें नहीं खरीदेंगे। चाहे उनको कितनी ही चीजें सस्ती मिल रही हो, कितना ही, जिस चीज की उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नेसेसिटी है, दे विल गो टू बाय दोज थिंग्स ओनली। तो दैट इज ट्रेडिशनल बाइंग बिहेवियर। कि पहले पुराने जमाने के लोग या विलेजेस के लोग कैसे सोचते थे, कैसे शॉपिंग करते थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ इज इट क्लियर? यस। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेमी अर्बन एरियाज। सेमी अर्बन एरियाज के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं रूरल मार्केट का, वी कैन से दैट थोड़े पास होते हैं सिटीज के, है शहर ना, के थोड़ा बाहर का बेटर। जो एरिया बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, जो थोड़ा शहर के थोड़ा बाहर होता है, लेकिन नियर टू द टाउन्स और सिटीज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका अच्छा होता है ना। मॉडर्न प्रोडक्ट जो है उसका भी एक्सपोजर रहता है उन्हें। यस। ठीक है। और रिमोट एरिया से ज्यादा परचेजिंग पावर होती है उनकी। क्लियर है? यस। Now the last one is clustered villages. Now what do you guys understand by the clustered villages? Cluster का मतलब क्या हम होता है बेटा? ग्रुप। एक एरिया में बहुत सारे विलेजेस। एक्चुअली क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, है ना। वो जो दो थिंग्स आर क्लोजली रिलेटेड, वी कैन से वो क्लस्टर होता है। ठीक है। तो क्लस्टर विलेजेस हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ विलेजेस जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली लोकेटेड होते हैं, है ना। एक गांव उधर है, एक यस। गांव उसके साइड में, नेबर विलेजेस जो हम बोल देते हैं, है ना। सो वही ग्रुप ऑफ विलेजेस जो साथ में एक दूसरे के बहुत क्लोजली लोकेटेड होती हैं, उनको क्लस्टर्ड विलेजेस बोला जाता है। ठीक है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर विलेजेस? मार्केट शेयर कर सकते हैं मैम, तीन मार्क चार गांव एग्जैक्टली, आपस में। वेरी गुड। मार्केट शेयर कर सकते हो। प्लस जो कंपनीज होती हैं उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर वो एक गांव के लोगों को टारगेट करेंगे, तो वो बाकी के नेबर जो विलेजेस हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, है ना। एक ही टाइम पे मल्टीपल विलेजेस को टारगेट कर सकते हैं वो लोग। इंडस्ट्रीज के लिए, कंपनीज के लिए, ब्रांड्स के लिए कितना ही इजी हो जाएगा। क्योंकि एक चीज है जो स्कैटर्ड है, जो आपको अलग अलग जगहों पे जाके मिलेगी, और एक चीज है जो आपको एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सो विच वन इज इजियर? एक ही जगह पे मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो दीज आर इजियर फॉर द कंपनीज और द इंडस्ट्रियल और द बिजनेसेस और द ब्रांड्स। और ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में और मार्केटिंग करने में भी बहुत इजी रहेगा, है ना। वी कैन एफिशिएंटली
do the marketing or the distribution? Yes, ma'am. Now, is it clear to everybody on the basis of geography and reach, the rural market classification? Yes, ma'am. बेटा किसी को भी डाउट है तीनों में से? तीनों क्लासिफिकेशन अभी जो मैंने बताई है आपको? किसी भी एक पॉइंट में जो आपको ना समझ में आए हो, जिसमें आप रिकॉल ना कर पा रहे हो? Shall we move forward? Or you just need another minute Yes, to ma'am. go through all the points? अगला टॉपिक करा दो मैम. Okay. Now, another classification is purchasing power. अब purchasing power से क्या मतलब है? कि लोग कैसे चीजें खरीदते हैं? हाँ, जब हम परचेजिंग पैरिटी की बात करते हैं या हाँ बेटा बोलो. Buying capacity. Yeah, buying capacity, very good. हम ये बोल सकते हैं उनके इनकम लेवल के बेसिस पे या उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रूरल मार्केट को, तो उसको हम परचेजिंग पावर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज हाई इनकम सेगमेंट. अब हाई इनकम सेगमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? और मिडिल Rich क्लास. people. हाँ बेटा, could you please repeat it? अपर मिडिल क्लास. अपर मिडिल क्लास, वेरी गुड. जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो वेल्दी फार्मर्स होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं, जायदाद होती हैं, है ना, बोलते हैं कि रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि गांव में जैसे बोलते हैं ना कि ये लोग तो मुखिया हैं, सरपंच हैं, रहते तो गांव में ही हैं, तो विलेजर्स ही, लेकिन उनपे नॉर्मल लोगों से तो ज्यादा पैसा है. उनके पास ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास कार्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं उनके पास, है ना, स्मार्टफोन्स हैं, ब्रांडेड गुड्स और प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, है ना, हाई डिमांड भी रखते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए. सो वो दोज पीपल विल फॉल अंडर हाई इनकम सेगमेंट. ठीक है. यस मैम. नाउ मिडिल इनकम सेगमेंट. हाँ, वो तो डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है मिडिल क्लास की. क्या कह रहे हो बेटा? मैम मिडिल क्लास पीपल. हम्म. मिडिल क्लास की डेफिनेशन तो अलग अलग होती है सबकी. बेटा हम इसके कंपैरिजन, हमने परचेजिंग पावर के कंपैरिजन में हम ये देख रहे हैं. जब हमने हाई इनकम सेगमेंट के लोगों को देखा, तो हाई इनकम में जिनके पास अच्छे खासे घोड़े गाड़ी है ना, ट्रैक्टर्स होते हैं, लग्जूरियस आइटम्स हैं, ब्रांडेड चीजें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ही डिमांड रेज करते हैं, तो वो हमने हाई इनकम में डाल दिया. नाउ मिडिल क्लास आर द वन जो एवरेज लोग होते हैं, है ना, जिनकी मॉडरेट इनकम होती है, बहुत बैलेंस स्पेंडिंग करके चलते हैं,
है ना, जो नॉर्मल मिड रेंज के कंज्यूमर गुड्स लेते हैं, ज्यादा लग्जूरियस आइटम्स पे नहीं जाते हैं, है ना, बेसिक अप्लायंसेस का यूज करते हैं, एजुकेशन नॉर्मल सर्विसेज लेते हैं, ज्यादा हाई, जैसे हाई इनकम सेगमेंट के लोग हो सकता है कि प्लेन्स का यूज करें ट्रेवल करने के लिए, और मिडिल क्लास लोग ट्रेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो दैट इज अ डिफरेंस मैम बिटवीन हम द हाई ऐसे भी इनकम कर सेगमेंट। सकते हाँ बेटा। मैम हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्जिनल फार्मर्स को हम इंक्लूड करें मिडिल इनकम में, मतलब जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी नहीं। यस, यस ऑफ कोर्स वी कैन। ओके। नाउ द लास्ट वन इज लो इनकम सेगमेंट। अब लो इनकम सेगमेंट में कौन से लोग लाई करते हैं, जिनके जो डेली बेसिस पे अर्न करते हैं, है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे जैसे लेबर्स होते हैं, है ना। अब लेबर्स तो डेली बेसिस पे अर्न करती है, वो लोग जाते हैं दिन की दिहाड़ी कमाकर आ जाते हैं, तो वो हमारे लो इनकम सेगमेंट का पार्ट होते हैं, जो नॉर्मली बस एसेंशियल नीड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बस ठीक है रोटी चावल खाना है क्योंकि पेट भर जाएगा, उनको पिज्जा पास्ता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पिज्जा पास्ता आर द हाई इनकम सेगमेंट वाले लोग। देन मिडिल क्लास इज लाइक कि ठीक है हम नॉर्मल सब्जियां खा सकते हैं, एंड लो वाले इज लाइक कि ठीक है दाल चावल खा के पेट भर जाएगा तो वील बी हैविंग ओनली दाल चावल, हमें नई दो सब्जियों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जो बेसिक फूड आइटम्स पे ज्यादा लाई करते हैं, है ना। अब स्मॉल पैकेजेस पे ज्यादा जाते हैं, फॉर लेट्स से शैम्पूज की बॉटल्स आती हैं तो, लेकिन शैम्पूज की बॉटल्स नहीं परचेज करेंगे, सैशेज आते हैं तो वो सैशेज परचेज करते हैं, क्योंकि वो एक एक दो दो रुपए के आते हैं, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल गुड्स होते हैं वो उन पे ज्यादा लाई करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट जो बहुत ही ज्यादा मिनिमल अर्न करते हैं, डेली बेसिस पे वेजेस अर्न करते हैं, बहुत ही ज्यादा असेंशियल प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ओके। ओके। Now purchasing part is clear to everybody. यस मैम। Yes, Now ma'am. the last one is on the basis of marketing approach. मार्केटिंग अप्रोच अब कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? प्रमोशन करना, प्रमोशन करना, अवेयरनेस फैलाना अपने प्रोडक्ट की। वेरी गुड। अवेयर करना फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट ठीक है, अवेयर कराना, और क्या हो सकता है? नीड क्रिएट करना मार्केट में। हम्म, एग्जैक्टली। सेल्स करना, क्या करना बेटा? अब सेल्स को ढूंढना। किसको ढूंढना बेटा? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सेल्स, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स। सेल्स। मतलब पर्पस होता है मार्केटिंग का। हाँ, मार्केटिंग का पर्पस होता है ब्रांड बिल्ड करना, ब्रांड गुडविल, बिल्ड करना, ब्रांड ओके, की गुडविल। गुडविल बिल्ड करना, यस। So basically we can say that बेटा कि marketing is a wider term as compared to the selling, और हम ये भी बोलते हैं कि marketing के through you got to know about the need and the requirement of the market or the consumers, जिसके बेसिस पे आप प्रोडक्शन करते हो, एंड देन यू मेक दोज कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, एंड देन यू एडवर्टाइज, है ना, एंड देन यू मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। यस मैम। Now, on the यस basis मैम। of marketing approach, we have two categorizations, that is
primary rural market and the secondary rural market. Now, primary rural market define as जहाँ पे आपकी डायरेक्ट सेलिंग होती है रूरल कंज्यूमर्स को, है ना, जहाँ पे इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली होलसेलर्स टू द या प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स, जहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं होते हैं आपके, जहाँ पे ज्यादातर विलेजेस पे फोकस किया जाता यस मैम। है ना। और हो सकता है जो कंपनीज ऐसे ही प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं स्पेशली रूरल पीपल्स के लिए, जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होता है, जो ड्यूरेबल हो, है ना, लो कॉस्ट हो, ताकि वो लोग ये चीजें अफोर्ड कर पाए। So what is the meaning of primary rural market? बोलो। तभी बताया ना, जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होती है रूरल कंज्यूमर, सो दैट इज प्राइमरी रूरल मार्केट। एंड ऑन द ओके। सेकेंडरी रूरल मार्केट, जहाँ पे इनडायरेक्ट अप्रोच होती है, जो हो सकता है कि जो नियर बाय टाउन्स होते हैं या सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है साथ में। ओके मैम। ठीक है। कंपनियां खरीद लेती हैं प्रोडक्ट्स फार्मर या से डायरेक्टली। हम्म अब ये हो सकता है कि मतलब ऑन इजी टर्म्स यू कैन से दैट कि प्राइमरी में डायरेक्टली कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी में मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके होलसेलर्स, रिटेलर्स। ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी रूरल मार्केट होगी। जो गवर्नमेंट एमएसपी से खरीदती है मैम फार्मर से, वो कौन सी मार्केट है वो? बेटा वो भी सेकेंडरी हुई, क्योंकि वहां पे मिडल मैन तो है ना। जहां ठीक। पे भी इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, जहां पे भी मिडल मैन आ जाते हैं, वो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक है। और जहां पे डायरेक्टली आप सेल कर रहे हो टू द कंज्यूमर्स, वो आपकी प्राइमरी रूरल मार्केट होती है। ओके। क्लियर? So we are done with the topic of classification of rural markets. So how many classifications we have studied? 3 Beta 5. 5 सॉरी। Yeah. First one was on the basis of product. मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट। Yeah. मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, देन लोकेशन के बेसिस पे, नाउ परचेजिंग एंड मार्केटिंग अप्रोच. So these are the 5 types of categorization or the classification that we have studied under rural market. Is there any doubt to anybody? नो मैम। Good. Now we just let and discuss another topic, that is rural versus urban markets. अब rural market क्या होती है और urban market क्या होती है और उनके बीच का difference हम पढ़ेंगे. So first one is on the basis of population. तो जो rural market होती है बेटा, वो हमारी क्या होती है, तब वहां पे population दोनों में से किस में ज्यादा होती है? रूरल में ज्यादा होता Okay. See, what is written over here is scattered and less dense in the rural markets. अब इसका मतलब क्या है? स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे फैली हुई होती है, स्प्रेड आउट होती है ना। तो रूरल मार्केट आर स्प्रेडेड आउट। अब ऐसा है ना कि एक ही जगह पे तो सारे गांव नहीं होते, कोई हरियाणा का गांव है, कोई यूपी का गांव है, कोई आपका राजस्थान का गांव है, कोई बिहार वगैरह में है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट विलेजेस।
ठीक है। सो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल मार्केट्स में हमेशा आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट होती है, वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती है, ठीक है। वेरस अर्बन एरियाज में जो सिटीज होती हैं उसमें ज्यादा पॉपुलेशन होती है। तो डेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? हैवी पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन। तो क्योंकि स्कैटर्ड नहीं होती हैं, अलग अलग जगहों पे नहीं होती हैं, तो इस वजह से जब एक जगह पे चीज होंगी तो ज्यादा डेंस होगी, है ना। जैसे आप बोलते हो डेंस फॉरेस्ट, तो व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय द डेंस फॉरेस्ट? कि नंबर ऑफ ट्रीज आर मोर इन दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, यस। है ना। और कई बार भी बोलता है कि नहीं इट इज नॉट दैट मच डेंस, तो मतलब वहां पे जो ट्रीज है वो ज्यादा क्लोजली सिचुएटेड नहीं है, वो अलग अलग है। तो अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट का, सो वी कैन से दैट कि रूरल मार्केट बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होती है, मतलब स्प्रेड आउट होती है, जगह जगहों पे फैली हुई होती है और कम डेंस होती है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और डेंस होती है, मतलब क्लोजली रिलेटेड लोग होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल। अब इनकम लेवल का क्या डिफरेंशिएशन है? गांव में कम होती है, शहरों में ज्यादा होती है। एग्जैक्टली exactly. आपके जो गांव की इनकम होती है वो वहां के लोगों की बहुत कम होती है, सीजनल बेसिस पे होती है, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी पीपल अर्न, और या हम बोल सकते हैं द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द विलेजेस आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर थिंग, एग्रीकल्चर। है ना। एग्रीकल्चर की जगह से होते हैं। अब एग्रीकल्चर में तो ये ऐसा होता है ना, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं, तो वो सीजन के बेसिस पे ही तो होता है ना, हर रोज तो नहीं आप उगा सकते हो फिर हार्वेस्ट कर सकते हो फिर बेच सकते हो, यस। राइट। इनकम इज सीजनल। जैसे अभी चावलों का बहुत ज्यादा है ना, अनाज ये सारी चीजें ज्यादा उगती हैं, तो अभी वो लोग उनका पकने का वेट करेंगे, द मोमेंट दे विल गेट रेडी देन उनको कट करेंगे, देन उसको फाइन करेंगे, देन दैट विल बी रेडी टू कंज्यूम। तो इट टेक मंथ्स टू गेट रेडी, है ना। और जब गेट रेडी होने में ही मंथ्स लगाएगा तो जब बेचेंगे उसके बाद ही तो पैसा आएगा ना, तो दैट इज व्हाई इनकम लेवल अगर हम देखते हैं, अगर हम इनकम देखते हैं तो उनकी सीजनल होती है और अर्बन एरियाज में स्टेबल होती है, रेगुलर बेसिस पे मंथली बेसिस पे होती है। जस्ट लाइक अस, अगर हम वी लिव इन अर्बन एरियाज, राइट। अब अर्बन एरियाज में जितने भी लोग होते हैं वो जॉब्स करते हैं, अब जॉब्स करते हैं तो उनको मंथली बेसिस पे उनको सैलरी मिल जाती है, तो वो स्टेबल है, राइट। यस मैम। नाउ ऑक्यूपेशन, majority people are engaged in agriculture based activities in the rural areas, whereas अर्बन मार्केट्स में क्या होता है, अर्बन में सिटीज में या टाउन्स में क्या होता है कि मोर ऑफ द पीपल आर इंक्लूडेड इनटू और ऑक्यूपाइड अंडर सर्विस सेक्टर्स, या बिजनेसेस कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है ना। लिटरेसी लेवल, गांव में मैम कम पढ़े लिखे होते हैं, खेती बाड़ी में जरूरत नहीं होती ज्यादा, ट्रेडिशनल एजुकेशन की। यस। शहरों में ज्यादा होती है क्योंकि सबको जॉब करनी है या बिजनेस करना है। हम्म, राइट। तो लिटरेसी लेवल का मतलब क्या होता है कि वो कितने नॉलेजेबल हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो गांव के जो लोग होते हैं उनके लिटरेसी रेट जो होता है बेटा वो कम होता है, और अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि जो टाउन पे लोग होते हैं उनके पास एसेसिबिलिटी ज्यादा होती है, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, उनके फिर ड्रीम्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। So on that basis, on that note, the people, those who live in towns or the cities have a higher literacy rate as compared to the people living in rural areas. Now, when we talk about infrastructure,
गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ही पुअर होता है, कह सकते हैं। रोड्स नहीं बने होते हैं, बहुत गड्ढे होते हैं, है ना। फ्लाईओवर्स नहीं होते हैं, फ्लाईओवर्स क्या, अगर अंडरपास भी होते हैं तो पानी भरा रहता है उनमें। सो नॉट दैट मच साउंड वी कैन से, है ना। फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी नहीं होती, कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं अच्छी थी। आज भी अगर आप लोग देखोगे तो अगर राजस्थान के, अगर तुम जैसलमेर टाइप या बीकानेर वाली साइड ऐसे जाओगे तो today also you can't find those connectivities or accessibilities of the things कि आप easily ऐसे alone travel कर पाओ। आज भी अगर हम वहां पे आप देखोगे तो बहुत दूर दूर तक लाइटें नहीं है वहां पे, राइट। वहां पे आज भी लोग ऐसे विदाउट व्हीकल्स ऐसे ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेवल के वॉक करके जा रहे होते हैं। वहां आपको कैब्स इतनी नहीं मिलेंगी, आपको चीजें नहीं मिलती। तो दैट इज व्हाई देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी लिमिटेड, फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं आपकी। रोड्स आपके बहुत पुअर होते हैं, बहुत गड्ढे होते हैं, बहुत स्मूथली यू कैंट रन ओवर देयर। बट इन द अर्बन एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच साउंड। अब आप देख रहे हो कि मेट्रो सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं आपकी, जहाँ पे मेट्रोज भी चल गई हैं आपकी, बसेस भी हैं आपके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी चल गया है, रिक्शाज हैं, ऑटोज हैं आपकी खुद की, रोड्स कितने अच्छे बन गए हैं, फ्लाईओवर्स हैं, राइट, अंडरपासेस हैं। सो एवरीथिंग the government is making things available and comfortable for the people living in cities. Clear? Clear. Now, when we talk about the demand pattern, what is it? अगर हम डिमांड की बात करते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं बेटा, उनका डिमांड रेस करने का पैटर्न क्या है, और अर्बन मार्केट में जो लोग होते हैं उनका पैटर्न क्या है। गाँव में मैम ज्यादा फालतू खर्चा नहीं करते, बस जरूरी सामान जो चाहिए बस वही लेते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अर्बन मार्केट में, शहर में थोड़ा रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना होता है सबको अपना। सबको सबसे पहले तो कंपेयर ही करना होता है ना। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, आई जस्ट वांट टू लुक मोर रिच, है ना। या फिर मुझे अपना स्टेटस ज्यादा दिखाना है, आई हैव टू वेयर सम ब्रांड, मैं नॉर्मल कपड़े क्यों पहनूं, है ना। एक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं गांव के लोग, सॉरी शहर के लोग, है ना। एक लाइफस्टाइल फॉलो अच्छा। करनी होती है उन्हें, लग्जूरियस चीजें वो ओन करना पसंद करते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्लास मेंटेन करते हैं। उनका एक स्टेटस सिंबल होता है जिसको वो फॉलो या मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। वेयर एज जब आप रूरल मार्केट्स या रूरल कंज्यूमर्स की आप बात करते हो बेटा, वहां पे वो सिर्फ असेंशियल गुड्स पे पैसे लगाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको रिच दिखना है, उनको लग्जूरियस चीजें ही वो करनी है, खरीदनी है। उनको अपने स्टेटस से कोई लेना देना, इज जस्ट द थिंग कि उनको अपना बस बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, ठीक है। बेसिक असेंशियल गुड्स उनको चाहिए, जिसकी वजह से उनका रहना खाना पीना बहुत सही हो जाए और इजी लाइफ वो रन कर सकें। डजेंट मैटर कि सामने वाले ने क्या पहना है, क्या खा रहा है, कितना पैसा है, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनको जो उनको नेसेसिटी लगेगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी बेसिक लाइफ को रन करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, दे विल रेज डिमांड फॉर दोज थिंग ओनली, ठीक है। ओके। नाउ द कंज्यूमर बिहेवियर। बोलो, consumer behavior. First, you guys need to tell me what is the meaning of consumer behavior. What do you guys understand by the term consumer or the behavior?
मतलब हम कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कैसा है, जैसे गांव में एक हो गया कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं अभी भी, लेकिन शहर में थोड़ा डायनामिक हो जाता है, लोग स्टॉक्स में भी करेंगे, एफडी में भी करेंगे और हम्म लैंड में भी कर सकते हैं, तो कंज्यूमर हम्म बिहेवियर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम्म ट्रेडिशनल मतलब एक जो पुराना तरीका है लोगों का, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं वो उसी को हम्म फॉलो करते हैं, कस्टम बिलीव्स को फॉलो करते हैं। मॉडर्न में लोग मॉडर्न वेज थोड़े नए तरीकों को अपनाते हैं। हम्म yes. Suppose when you talk about the consumer behavior, we can say that it's a study of the pattern how consumers buy things. यस। है ना? और हम ये भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है, जो एक इंसान होता है, वो कैसे अपना मूड सेट करता है कि उसे कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, देन फिर वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है, देन वो एक डिसीजन लेता है कि मुझे एक्चुअली क्या ये सामान खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। सो बेसिकली द कंज्यूमर गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, है ना, वाइल मेकिंग अ परचेज। अगर आपने पढ़ा होगा है ना कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, अगर आपने पढ़ा है या प्रोसेस पढ़ा है, तो उसमें हमेशा यही होता है कि पहले नीड रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर इफ आई एम द कंज्यूमर, सो फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड ना कि व्हाट आई नीड, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे क्या खरीदना है ना। फॉर लेट्स से इफ टुडे आई एम टेकिंग अ क्लास, सो आई वांट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और वी कैन से दैट कि इफ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ लैपटॉप। अब मुझे लैपटॉप चाहिए क्योंकि मुझे क्लास लेनी है, ठीक है। अब मुझे इस चीज की नीड रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि यार मुझे ना लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज इज दैट, नाउ आई एम गोइंग टू सर्च द इंफॉर्मेशन कि मुझे कौन सी ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहिए, क्या प्राइसिंग होना चाहिए, मल्टीपल ब्रांड्स आई एम गोइंग टू सर्च, देन आई एम गोइंग टू कंपेयर। अब जिसके साथ मुझे खरीदने में ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, मैक्सिमम फीचर्स के साथ, मिनिमम प्राइस के साथ जो मुझे बेस्ट लगेगा, आई एम गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर लैपटॉप, है ना। तो फिर मैं इंफॉर्मेशन सर्च कर लूंगी, देन अब मैं एक परचेजिंग का डिसीजन बना लूंगी कि हाँ एक्चुअली मुझे इस ब्रांड का लैपटॉप चाहिए। नाउ फिर मैं एक्चुअल परचेज करूंगी, आई विल गो टू द मार्केट और आई विल गो टू द शॉप, देन आई एम गोइंग टू मेक इट परचेज, है ना। एक्चुअल परचेज आई एम गोइंग टू हैव। नाउ आफ्टर दैट पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस होता है ना। फिर हम ये चीज चेक करते हैं कि अगर हमने जब खरीद लिया कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके बाद हाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, हाउ द प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग अस द फैसिलिटीज, और वो कैसे हमें क्या ही एक्सपीरियंस दे रहा है। इज इट द वे वी हैव परसीव्ड इट, or is it the way, or is it or the product is satisfying my need or my requirement or not, then we're going to evaluate it. So that is the process that every consumer goes through while having a purchase of any product or any service. I hope you guys must have studied this process before, यस मैम। है ना। तो हम हमेशा ये चीज पढ़ते हैं। सो दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द बिलीव्स ऑफ द परचेज पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल मार्केट्स परचेज बिहेवियर और द कंज्यूमर्स बिहेवियर, तो इट इज वेरी ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव, कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूज के रिलेटेड होता है, जो वो बिलीव करते हैं, जो उनका क्यूजीन होता है, जो सालों साल से उनकी परंपरा चली आ रही है, वही चीज वो फॉलो करते हैं और उन्हीं चीजों का डिमांड करते हैं। अब फॉर लेट्स से गांव में लोग साड़ीज पहनते हैं, सूट्स पहनते हैं, तो वो हमेशा साड़ी और सूट की ही डिमांड करेंगे, वो कभी भी वेस्टर्न कपड़ों की डिमांड नहीं कर सकते, इवन दो दे गाइज आर अवेयर कि लोग इंडिया में भी वेस्टर्न कपड़े पहनना शुरू कर चुके हैं, right? But they are so conservative, they are so traditional, that they're not going to adapt those changes, or they will not going to raise demand for those products, ठीक है। एंड अगर हम अर्बन मार्केट की बात करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक होते हैं और मॉडर्न होते हैं। डायनामिक इज लाइक वेरी फ्लेक्सिबल, दैट दे आर very flexible towards change, they can adapt very easily because they are so much modern that their thinking, their beliefs, their values have changed or evolved during the period of time, because they are more we can say that sound towards the changes, or they are more exposed to the changes, the things are happening in our surroundings or our environment, right? राइट। Now the next one is brand awareness.
Now, what is brand awareness? शहरों में हम लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जैसे कौन से ब्रांड का कपड़ा लेना है या जूते लेने हैं। गांव में उन्हें बस अपनी नीड सेटिस्फाई करनी होती है, उनको ब्रांड से उतना कुछ लेना देना नहीं होता कि आईफोन ही चाहिए हमको, वो सस्ता फोन भी चला लेंगे वो। Mm-hmm. Okay. So basically brand awareness is like कि जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने आप को कैसे अवेयर कराते हैं लोगों को, है ना। जैसे एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, अब एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो ब्रांड्स होती हैं वो लोगों को अपने आप को जानते हैं ना, पहचानते हैं कि वी आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, सो यू कैन गो एंड परचेज अस, है ना। ऐसी तो होता है उनकी जो एडवर्टीजमेंट होती है। सिर्फ एक्सेल है, आपके जो एप्पल है ना, या सैमसंग है, या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एफएमसीजीज के जो भी है, मैकडी है, ठीक है। सो दीज आर द ब्रांड जो अपने आप की एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, लोगों के बीच में अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सो दैट पीपल गेट यूज टू ऑफ इट, और पीपल गेट अवेयर अबाउट द ब्रांड्स एंड दे कैन रेज डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड और द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम रूरल मार्केट की बात करें तो वहां पे जो ब्रांड अवेयरनेस होती है बेटा वो बहुत लो टू मॉडरेट होती है। वाई? बिकॉज जो ब्रांड्स होती हैं उनके प्राइसेस हमेशा हाई होते हैं, है ना। अगर आप बोलो इफ यू गाइस हैव सीन और यू कैन डिफरेंशिएट दैट एप्पल, मर्सिडीज, बेंटले, ये जो आपकी महंगी महंगी कार्स होती हैं, महंगी महंगी ब्रांड्स होते हैं, कि कभी ये गांव में जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं? या कभी आपने नोटिस किया कि क्या ऐसी जगहों पे या लोकेशंस पे अगर ये टीवी भी रन कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा होता है, तो रेडियोस भी चल रहे होते हैं, क्या वहां पे ऐसी एड्स आती हैं? नो मैम। नो, राइट? व्हाई? आती भी है तो बहुत ही मिनिमल आती है। मैम बिकॉज दे कांट अफोर्ड। यस, एंड दे कांट अफोर्ड, और ब्रांड अपने आप को लोअर नहीं कर सकती बिकॉज दे आर मेंटेनिंग दैट प्रीमियम क्वालिटी इन देमसेल्व्स, है ना। जस्ट बिकॉज यस। उनको वो लोगों को बोलना चाहते हैं, लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, बट वो लोग तो उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज ब्रांड्स आर नॉट दैट मच अफोर्डेबल, दे आर द प्रीमियम वंस। तो वो लोगों, ताकि लोग उनको खरीदें तो वो अपना स्टेटस सिंबल तो नहीं गिराएंगे। तो दैट्स द रीजन जो ब्रांड होती है बेटा वो अपने आप को ज्यादा लोगों तक अवेयर नहीं कराती हैं। अर्बन सॉरी रूरल एरियाज में कराते हुए तो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे या मॉडरेट लेवल पे कराते हैं, बट लेकिन अर्बन एरियाज में तो उनका हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है, हाई अवेयरनेस रहता है, बिकॉज पीपल इन अर्बन एरियाज हैव मोर परचेजिंग पावर, दे आर मोर एक्सपोज्ड, they have or they carry a healthy or the luxurious lifestyle, high standards. So that's the reason brands have the opportunity to grow. So that's why they uses advertisements or strategies or marketing things to make their brand renowned. Is that clear to everybody? यस। Is there any doubt in any point? नो। Okay. Just give me a minute. I'm just coming back. Meanwhile, you just revise all the points that I have told you. Okay? Just give me a second.
you know. Yeah. So have you guys studied that? Gone through all the points? Yes. So is there any doubt arise? No. Okay. So let's move towards a different categorization, differentiation also. Now the media exposure. अब मीडिया एक्सपोजर जो होता है हमारा इज जस्ट लाइक कि लोग जो विलेजेस में होते हैं, क्या उनके पास चीजें ज्यादा अवेलेबल होती है, क्या एसेसिबिलिटी होती है टुवर्ड्स मीडिया, आर दे मच साउंड टुवर्ड्स देम और नॉट? No. नो, राइट? उनके पास होता भी तो बहुत लिमिटेड है, जैसे रेडियोस हो सकते हैं, टीवीज हो सकते हैं, और दूसरा इज वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वर्ड ऑफ माउथ? किसी के कस्टमर से फीडबैक लेना. बेटा कस्टमर से फीडबैक लेना इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स. I'm asking what is the नहीं मतलब another मैंने name of word of mouth? वर्ड ऑफ माउथ मतलब किसी से सुन लिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है. Hmm? Okay, but ठीक है, you are telling me the meaning of word of mouth, but I'm asking what is the another name of word of mouth? बोलो. रूमर्स. नहीं, रूमर्स क्यों होएगा? रूमर्स तो वो होते हैं जो अनवांटेड चीजें स्प्रेड हो जाती हैं. वायरल. एग्जैक्टली. वायरल मार्केटिंग को हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है. So it's another term of marketing also, another type of marketing or branch of marketing that is known as a viral marketing या word of mouth, जिसका मतलब होता है कि the moment you came out or you're discussing something or another person came into and they hear those conversation of yours, तो उन तक भी वो information पहुंच गई, तो that is known as a word of mouth. For example, अगर आप मूवीज वगैरह देखने गए हो है ना थिएटर में, सो आप जैसे थिएटर से बाहर निकलते हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, यार मूवी तो बहुत अच्छी थी या मूवी बहुत बेकार थी, उसमें ये सीन बहुत अच्छा था, उसमें ये चीज बहुत बेकार थी, राइट? सो यू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. और वहां पे जितने भी लोग बाहर खड़े होते हैं, आपके बाहर निकलने का वेट कर रहे होते हैं और उनका नेक्स्ट शो होता है, तो वो लोग आपकी चीजें सुन लेते हैं. मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपके वर्ड ऑफ माउथ्स हैं, वो ऑलरेडी दोस पीपल हैव हर्ड दोस थिंग्स. तो इसको ही बोलते हैं वायरल मार्केटिंग या फिर वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है. तो एक्सपोजर, जो मीडिया का एक्सपोजर होता है बेटा, रूरल मार्केट में बहुत ही लिमिटेड होता है, बिकॉज उनके पास ज्यादा डिजिटली चीजें नहीं होती हैं, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस ज्यादा नहीं होता, बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है. इवन इफ यू गाइज सी और सर्च ना, अगर सर्वेस भी करोगे, आज भी बहुत सारे लोग गांव में ऐसे हैं जो वाईफाई का यूज नहीं करते हैं, है ना. हार्डली बहुत ही कम लोग होंगे जो वाईफाई का यूज करेंगे या सोशल मीडिया यूज करते होंगे या फिर प्रिंट मीडिया ऐसा कुछ यूज करते होंगे. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं अपने सिटीज वाले लोगों की, तो दोज आर मच साउंड टुवर्ड्स मीडिया एक्सपोजर और हैव अ हाई मीडिया एक्सपोजर, क्योंकि वो लोग always and always on their phones, their laptops, their tabs, their social media. ठीक है. तो वो हर टाइम उनके पास मैगजीन्स, नॉवेल्स, एवरीथिंग दे हैव एक्सेस टू. ठीक है. तो जिसकी वजह से उनका जो एक्सपोजर होता है बेटा वो हाई होता है, और गांव वाले लोगों के पास जो एक्सपोजर होता है मीडिया का वो बहुत ही लिमिटेड होता है. नाउ अनदर पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इज मतलब हम लॉजिस्टिक्स. यस.
लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन की हम बात कर सकते हैं, है ना। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करते हैं, तो क्या हम इजिली लोगों तक या विलेजेस में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट करा पाते हैं? नहीं मैम। Is it easy नहीं to transport goods and services from towns to villages? नहीं मैम, डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस भी है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। वाई? बिकॉज क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी साउंड नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर, कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास एसेसिबिलिटी नहीं है, पैसे भी बहुत कम है, तो खर्चा कौन उठाएगा, है ना। चीजें को अवेलेबल कैसे कराओगे आप? रोड्स नहीं है तो गांव, शहरों से गांव तक चीजें कैसे आएंगी? हाउ इट विल बी पॉसिबल? So that is why distribution is complex and lengthy हो सकता है। अब लेंदी की फॉर्म में कैसे कि आपको इंटरमीडियरीज बहुत ज्यादा रखने पड़े। हो सकता है कि आप प्रोड्यूसर गुड्स की अगर आप बात करते हो, फॉर लेट्स से इंडस्ट्रियल गुड्स की आप बात करते हो, तो फॉर लेट्स से फर्टिलाइजर्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, या कुछ भी हो गए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, सीड्स हो गए, तो शहर से गांव में कैसे पहुंचेंगे? क्या प्रोड्यूसर खुद लेके जाएगा या वो मिडल मैन हायर करेगा? जैसे कनेक्टिव लोगों को कनेक्टिविटी देखते हैं ना, हम लोगों को हायर करते हैं कि भाई तू यहाँ से यहाँ तक ले लियो, फिर यहाँ से कोई और ले लेगा, वहां से कोई और ले लेगा। तो दैट इज व्हाई द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स इन विलेजेस और द रूरल मार्केट। वेर एज अर्बन एरियाज में क्या होता है बेटा, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और बहुत ही एफिशिएंट होता है। वाई? बिकॉज कनेक्टिविटी इज वेरी गुड, infrastructure is very good, transportation facilities are well, are very efficient and effective, यस मैम। right? Now retail structure, अब रिटेल स्ट्रक्चर तो यही है कि वहां पे गांव में बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, शॉप्स होते हैं, लोग घरों में भी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, हाट्स होते हैं, है ना, मंडीज वगैरह। ये जो अब हाट्स हमने कहाँ पढ़ा था? मंडी जो होती है, जैसे सब्जी मंडी हो गई हाट्स में, संडे हाट्स आर द मार्केट, मंडे वीकली बेसिस पे मार्केट। जो मार्केट्स लगाई जाती हैं, है ना, वो उनको हम हाट बोलते हैं। देन फेयर्स, मेला वगैरह लग जाते हैं, है ना, exhibitions लग जाते हैं। those are the type of retail market in rural areas. Urban areas में क्या होता है? How the retail structure is? ऑनलाइन हो गया मैम सब कुछ, अब तो मॉल्स वगैरह भी हैं। सुपरमार्केट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, है ना, ई कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन हो गया, फ्लिपकार्ट, amazon, मिंत्रा, स्विगी, जोमैटो, है ना, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो रिटेल का अगर हम बात करते हैं तो मैं बहुत इजीली, जैसे ब्लिंकिट भी आपका आ गया है, amazon में भी बहुत जल्दी चीजें अब आने लग गई हैं आपके पास। यस मैम। क्या? those are the between the retail structure of urban and rural. Now decision making, अब जो रूरल पीपल होते हैं उन वो डिसीजन कैसे लेते हैं? हाउ दे मेक द डिसीजंस? बोलो।
बोलो। पता नहीं मुझे। सी, अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं और जो शहर के लोग होते हैं, तो वो डिसीजन कैसे लेते हैं, है ना। जो गांव के जो लोग होते हैं उन वो क्या सोल डिसीजन ले पाते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या दोज पीपल हैव राइट्स टू टेक डिसीजन? ऑब्वियसली नॉट, है ना। उनकी जो भी चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है सोसाइटी से, फैमिली से, है ना, और कम्युनिटी से, कि यार हम तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हमने ये चीज कर दी तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, है ना। अगर लोग ये बोलते हैं कि अगर तूने ये चीज नहीं करी तो तू हमारे नाक कटवा देगा, नाम खराब हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। सो एवरीथिंग, एवरी स्मॉल डिसीजन और एवरी बिग डिसीजन, पीपल ऑफ villages take decisions by the help of their family or by after consulting with the family, है ना। हो सकता है कि तुम्हें फॉर लेट्स से मूवी जाने का मन है, क्योंकि तुम्हें तो चीजें थोड़ी बहुत तो पता ही है ना, बट आपकी फैमिली बोलेगी नहीं, आपको मूवी नहीं देखने जाना है, बहुत गलत होता है, मूवी देखने अच्छे लोग नहीं जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये चीजें करते हैं, राइट, दे कैन से दो काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पर्सन विल नॉट गोइंग टू हैव इट, ठीक है, or the decision of going movie will be cancelled. Why? Because it is being influenced or said no by the family, ठीक है। हो सकता है अब नॉट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट सिटी, अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है, आपको ट्रिप पे जाना है, तो क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसे बोल सकते हो नहीं मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ? इज दिस फ्रीली यू कैन स्पीक टू योर पेरेंट्स इन विलेजेस? मैम अब तो काफी ओपन हो गया है। बेटा अब तो हो गया है, लेकिन अभी भी हम नॉर्मल विलेजेस, रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेमी अर्बन वंस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिल अबाउट द रूरल एरियाज। थोड़ा ओके। ओपन हो गया है, मान लिया थोड़ा एक्सपोजर तो है, हम वी आर नॉट डिनाइंग इट कि देयर इज नो एक्सपोजर, देयर इज नो कनेक्टिविटी, देयर इज नो स्टैंड अलोन पर्सनालिटी ऑफ पीपल, देयर इज, बट even today if you guys take a decision, if a person will take a decision, it will be influenced or being concerned or being taken advice from the family members। अगर आपको कार ही खरीदनी है, आपने बोला मुझे ये कार खरीद, लेकिन आपकी फैमिली वाले बोलेंगे नहीं यार ये नहीं, ये वाली कार बेटर है, अफोर्डेबल भी है, बड़ी भी है, ऐसा भी है वैसा भी है, तो फिर आप क्या करोगे, चलो ठीक है यही कर लेते, क्योंकि आपके घर वाले तो मानेंगे नहीं आपके हिसाब से। सो आपका जो कार का डिसीजन होगा वो आपका नहीं होगा, वो आपकी फैमिली का ही होगा, बिकॉज दे आर द वंस हु विल गोइंग टू पे, ठीक है। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो वहां पे जो भी लोग होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है, वहां पे ज्यादा एज सच लोग इंटरफेयर भी नहीं करते हैं और ज्यादा फैमिली से ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होते। जस्ट की इफ यू नीड अ बाइसिकल, यू हैव योर ब्रांड इन योर माइंड एंड यू कैन जस्ट आस्क योर पेरेंट्स, दिस इज द ब्रांड, दिस इज द बाइसिकल आई वांट, एंड दे विल गोइंग एंड परचेज इट फॉर यू। If you guys ask that I want this particular bag or this particular thing to have, so they're not going to deny for it, because they are well aware that you guys are well educated, you guys are more independent, you guys are more exposed towards the environment or the society, so you are very much matured enough to take decisions, so they're not going to interrupt in between, or they're not going to just retaliate for the things that you have made decision for. Okay. Decision making clear है? यस। Now the next one is product preference. रूरल एरियाज में मैम चीप प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं बिकॉज इनकम लेवल लो होता है वहाँ का। अर्बन एरियाज में थोड़ा क्वालिटी को लेके, ब्रांड को लेके
और प्रीमियम की तरफ लोगों को होता है कि प्रीमियम चीज खरीदनी है। यस, जो अर्बन एरियाज के जो लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि वैरायटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, प्रीमियम प्रोडक्ट्स होने चाहिए, है ना। अब अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे लोगों को वॉच पहनने का बहुत शौक होता है ना। अब जो शहर के लोग होते हैं उनके पास हो सकता है मल्टीपल वॉचेस हो, है ना, रेस्ट वॉचेस। लेकिन जो गांव के लोग होंगे उन्हें भी शौक है, लेकिन उनके पास हो सकता है ना कि एक ही घड़ी हो, के पास ज्यादा घड़ी नहीं होगी। हो सकता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो एक बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस वाली जो वॉच होती है वो उतने की घड़ी लेंगे और वो अपना शौक उसी से पूरा कर लेंगे और वो हमेशा उसी घड़ी को चलाएंगे। जैसे पहले होता था टाइटन बहुत चलता था, है ना, या व्हाट एल्स द वॉचेस ब्रांड्स आर, सोनाटा भी थी क्या? बोलो भाई। शायद। है ना, टाइटन होती थी। टाइटन की घड़ियां तो अभी भी बिकती हैं। अभी भी होती है, लेकिन पहले भी ये चीज चलती बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलती थी। अभी भी मैम अफोर्डेबल ही है, टाटा सोना टाइटन और सोनाटा और ये सब जो है। हम्म। और कुछ ऐसी जैसे, अब जो शहर के लोग होते हैं उन्हें बहुत ब्रांडेड वॉचेस चाहिए, है ना, हाई क्वालिटी की चाहिए, हायर प्राइसेस की, 10-20 thousand 30,000। बहुत लोग राडो की घड़ी लेते हैं, बहुत कैनेथ कोल की है ना, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं कि लोग प्रेफर करते हैं ब्रांड, क्वालिटी एंड द प्राइस ऑल्सो, है ना। वहीं पे जो गांव के लोग होते हैं बहुत ही ड्यूरेबल चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं और ज्यादा लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू द हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ द क्रेडिट फैसिलिटी। फार्मर्स में हम लोन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं उधर, क्योंकि यस। इनकम लो होती है तो उनको क्रेडिट पे डिपेंड रहना पड़ता है। हम्म। अर्बन एरियाज में इनकम थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ लेस डिपेंडेंसी होती है क्रेडिट पे, बट नहीं हम्म। मैम, अर्बन एरियाज में भी काफी लोग लोन लेते ही हैं। हाँ बेटा, अर्बन एरियाज में भी लोग लोन लेते हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से, मतलब सहूलियत इन द सेंस कि दे हैव दैट मच ऑफ अमाउंट बट जस्ट टू अवर्स रिस्क, है ना, या टैक्स टैक्स को अवर्स करने के लिए, है ना। अब लोग जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके सैलरी मैन होते हैं, है ना, या बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? उन्हें टैक्स बचाना है ना। वो लोन लेके चीजें करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू जस्ट do things on cash. Why? Just to have tax free things, है ना। तो वो उनका लोन लेने का या क्रेडिट लेने का मतलब वो होता है। लेकिन जो अर्बन रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो वहां पे लोग अपने सर्वाइवल के लिए, फार्मर्स जो होते हैं वो लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि दे कांट अफोर्ड दोज इक्विपमेंट्स। तो these people can't afford the products or the industrial products of doing agriculture things, है ना। ट्रैक्टर रिक्वायर्ड है तो ट्रैक्टर कैसे लेंगे? पैसा नहीं है ना। फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड है, पेस्टिसाइड्स रिक्वायर्ड है, क्रॉप्स रिक्वायर्ड है ना, लेबर्स रिक्वायर्ड है हार्वेस्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें चाहिए। सो उनके लिए तो ये नेसेसिटी ही बन गई ना, रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो इसलिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी को अर्न करना ही पड़ता है, उनको चीजें यूज करनी ही पड़ती है। उनके लिए तो मैंडेट ही हो गया। लेकिन अर्बन एरियाज में क्या होता है बेटा कि इट इज देयर चॉइस whether they want to have the credit facilities or no। जैसे मैं प्रीवियसली जहाँ मतलब काम करता था वहाँ पे यूजुअली सैलरी जो होती थी 15-20 हजार के आसपास होती थी, बट लोग काफी ब्रांडेड सामान लेते थे और ईएमआई वगैरह पे चल रहा था उनका पर्स, उनका आईफोन, वो हाँ तो सब। बेटा वही तो चीज है ना। अब ईएमआई करें क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके दे हैव टू मेंटेन द प्रीमियम क्वालिटी, दे हैव सम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तो उनको वो चीजें फॉलो करनी है।
और तो क्रेडिट को क्यों ले वही रहे कह हैं? रहा हूँ, बिकॉज दे क्रेडिट आर डिपेंडेंसी वहां अवेयर। पर भी है। हम्म। हाँ बेटा, डिपेंडेंसी तो है, लेकिन ये सोचो दे आर अर्निंग दैट अमाउंट, दैट्स द रीजन कि वो अब ईएमआई लोन अगेन अगर आप देखते हो तो उसपे भी टैक्स बचता है। और आप अगर लोन पे ईएमआई पे चीजें लेते हो तो बहुत सारी चीजों का आपको फायदा मिलता है। आप मल्टीपल चीजें अर्न कर सकते हो और धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है। हम्म। लेकिन वहां पे तो इतनी भी चीजें नहीं है ना, वो तो लैंड पे लोन लेते हैं या गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडीज मिलती है फार्मर्स को, है ना। लोन की फैसिलिटी उनका परसेंटेज रेट जो होता है लोन का अमाउंट का, वो भी बहुत मिनिमल ही होता है। फार्मर्स को जिस रेट पे लोन मिलता है, क्या उसी रेट पे सैलरी पर्सन को मिलता है? क्या अर्बन एरियाज में मिलता है सेम रेट पे? नहीं। नो, राइट। नो। Then the last one is market growth. अब मार्केट ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा? रूरल एरियाज में मैम अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी काफी, बिजनेस ग्रो करने की, एक्सपैंड करने की, क्योंकि वो अभी अनटच्ड है बहुत। रूरल एरियाज हम्म। अर्बन एरियाज में मतलब काफी हाई बैरियर्स हैं, इजी नहीं है घुसना मार्केट में। एग्जैक्टली। यस। तो वी कैन से दैट कि जो मार्केट ग्रोथ है, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेच्योर है और हाईली कॉम्पिटिटिव है। बाय बिकॉज बहुत सारी चीज एक्सेसिबिलिटीज हैं लोगों के पास। बहुत सारे लोग हैं जो उनको ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। वहां पे मल्टीपल ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो अभी भी इमर्जिंग और एक्सपेंडिंग है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स डिडंट येट रीच द रूरल एरियाज, है ना। बहुत अभी एआई है, एआई सबसे पहले अर्बन एरिया में आया, क्या रूरल एरिया में एआई आया? क्या जो हम उसकी बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, चेंजेस पहले गांव में आते हैं शहर में आते हैं? शहर में आती है। शहर में आते हैं। अब शहर में आएंगे तो कंपटीशन शहर में तो ज्यादा बढ़ेगा ना। शहर में ही चीजें मैच्योर होंगी। जब गांव तक चीजें पहुंचेंगे तो धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेगा ना, एक्सपेंड कर रहे हैं वो। दैट्स द रीजन मार्केट ग्रोथ इन rural areas is emerging and expanding. On the other hand, in the urban areas, it is matured and highly competitive. क्लियर है बेटा सबको? यस। किसी को डाउट है? नो। पक्का? यस। अच्छा। Now comes the opportunities in rural versus urban markets. अब रूरल मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और अर्बन मार्केटीज मार्केटिंग में या मार्केट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? बोलो. What do you guys understand by the opportunities first? Speak up. What do you guys understand by the meaning of or by the word of opportunity? अपॉर्चुनिटी मैम, जैसे अभी हम एमबीए कर रहे हैं ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ जाए, कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाए रेज्यूमे में, तो Right? अपॉर्चुनिटी है। Yes. So now in this particular topic, we're going to study or discuss about the things. What are the different opportunities that we face or we have in rural and urban markets? ठीक है. अब रूरल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो अनटैप्ड पोटेंशियल. अब अनटैप्ड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि रूरल मार्केट स्टिल पीपल आर नॉट येट टैप दोस
अभी भी बहुत मौका है। अभी भी बोलता है ना लोग कि अभी भी इतनी डेवलप नहीं हुए हैं लोग, जाके आप वहां पे जाके अपनी बिजनेस सेटअप कर सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, बहुत कम रेट में आपको चीजें मिल जाएंगी एंड देन यू कैन ग्रो, है ना। जितना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है उतने में ही आपको हाई रिटर्न मिलता है। अगर आपकी कॉस्ट ही ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट भी कम ही मिलेगा। सो अगर हम रूरल मार्केट की बात करें तो वहां पे हमारा जो अपॉर्चुनिटी होती है बेटा वो ज्यादा हायर होती है। व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट मच दैट exposed to the environment of the society or any traditional sorry any modern culture or the modern facility. So they think according to their traditions, their values, their beliefs that they are following from past uh, many generations. ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आगे चीजें एक्सप्लोर भी नहीं करना चाह रहे होते हैं। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी मार्केट जो होती हैं वो रूरल एरियाज में जाना भी पसंद नहीं करती हैं। वाई? बिकॉज they are maintaining that premium quality image of their brands or the products, so they don't want to enter in rural market. So that's the reason the rural market still is untapped and have the opportunity for the different startups and for the different companies or the industries to go and set up there and can earn as much as money they want to by the different means of marketing strategies or the techniques. Clear? यस मैम। Now the next one is growing income and aspirations. अब क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि गांव में लोगों के लिए चीजें ही नहीं हो रही है, लोगों के लिए चीजें तो हो रही हैं, है ना, ग्रो कर रही हैं चीजें। इनकम यस भी मैम। उन लोगों की इंक्रीज हो रही है। पहले तो जैसे बहुत ही ज्यादा सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, वो सीजनली होता था, लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में वो करें, क्योंकि अभी तो दीज पीपल आर गेटिंग लिटिल बिट aware about the things, being mature about the things, so they are doing or engaging themselves in such activities and earning their income. Okay. अब इनकम अगर ग्रो कर रही है रूरल मार्केट्स में तो फिर फार्मर के सुसाइड रेट्स अभी भी मतलब बढ़ ही रहे हैं अगर ईयर बाय ईयर कंपेयर किया जाए तो। क्या कह रहे हो बेटा, प्लीज रिपीट करोगे? मैम फार्मर्स के सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, मतलब उससे फिर मतलब ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं तो इनकम ग्रो कर रही है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बेटा फार्मर्स वो कर रहे हैं लेकिन इनकम भी ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है ग्रो? अब एक चीज सोचो ना, क्या इन्फ्लेशन नहीं इंक्रीज हो रही? इन्फ्लेशन भी तो हो रही है। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? द मनी फ्लो इन द मार्केट इज मोर, है ना। अब मनी फ्लो मार्केट में ज्यादा है, जिसकी वजह से आप चीजों का प्राइस जो आप फिक्स कर रहे हो वो भी तो ज्यादा फिक्स कर रहे हो ना। अब यस। जो चीज आप ये बताओ ना, जो क्या शुगर, सॉल्ट, योर ग्राम्स, और ये जो चना बाजरा चीज होती है तुम्हारी, मक्का होती है, ये तुम्हारा अनाज होता है, क्या इतने प्राइस में मिलता था इतने साल पहले? है ना, कम प्राइस में ही मिलता था। लेकिन आज वो भी, उसके भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन। तो अब ज्यादा महंगे पे बेचेंगे तो महंगी इनकम होगी। और रही बात वो सोसाइटी वाली चीज, इज जस्ट की, सो बिकॉज द सोसाइटी इज वेरी फास्ट पेसिंग, आगे के लोग बहुत ज्यादा जल्दी से रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो रूरल एरिया उतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन कंपेयर तो फिर भी लोग करते हैं, कि हर कोई करता है ना यार, कि देखो उसको, देखो वो कैसे बन ठन के जा रहे हैं, कितनी चीजें कर रहा है, मुझे मेरे पास क्यों ये चीजें नहीं है। तो एवरीबॉडी थ्रू दोस फेजेस। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार फसल खराब हो जाती है उनकी, उनको सीजन में भी, जो सीजन के बेसिस फॉर लेट्स से अभी ये धान वाला टाइम चल रहा था, अभी जो बारिश आई थी, हमेशा ये बोलते हैं ना कि इस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि अनाज उग गया होगा या पक गया होगा वो काटने की स्थिति में, लेकिन उस टाइम पे बारिश आ गई, उनका सारा खराब हो गया। अब खराब हो गया तो जिनका घर उसी चीज से चलता है तो वो तो डिप्रेस्ड हो ही जाएंगे ना। यस मैम। तो दैट्स द रीजन। ओके। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज इंक्रीजिंग डिजिटल पेनिट्रेशन। नाउ व्हाट इज पेनिट्रेशन? एंटर करना मैम मार्केट में। यस, पेनिट्रेशन इज स्लोली एंटरिंग इनटू द मार्केट, है ना। और जब मार्केट में एंटर करते हैं तो व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ गुड और सर्विस?
इंक्रीज करती हैं। जी, क्या क्वेश्चन क्या था मैम? but my question is, while you are penetrating your product in the market, so how you going to fix the prices of a product that you are penetrating into the market? प्राइसिंग मेथड यूज करके जो कॉस्ट है उसमें कुछ मार्जिन जोड़ के फिर सेल करना। बेटा वो तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गई ना। आई एम आस्किंग द पेनिट्रेशन प्राइसिंग, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फिक्सिंग अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बोलो। मैम जैसे जियो ने किया था कि पहले 1-1.5 साल फ्री में डेटा दिया, उसके एग्जैक्टली, बाद मार्केट पेनिट्रेट करके वॉल्यूम कैप्चर कर ली और फिर चार्ज करना शुरू किया। exactly, very true, very true. So what Gina has done is the perfect example of penetration prices. What is it done? That just to have a market share, people actually fix a price zero or minimal of the product, and धीरे धीरे जैसे ही वो मार्केट में एंटर करता है, लोगों को खरीदना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्राइस इंक्रीज कर देता है। एंड जब उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, तो उस टाइम पे वो अपने उसमें प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो धीरे धीरे वो अपना इंक्रीज करने लगता है। एंड देयर कम्स अ टाइम वेयर दे फिक्स द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। दैट्स द प्राइस पेनिट्रेशन। तो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्राइस skimming? What is price skimming? You guys have told me about price penetration. So there's another term related to the price, or there's another method of fixing a price of a product. That is skimming. So what do you guys understand by the skimming word? उल्टा होता है मैम वो पेनिट्रेशन का, मतलब कोई नया प्रोडक्ट लेके आया, इनोवेशन किया और उसको महंगे प्राइस पे बेचा, प्रीमियम प्रोडक्ट। जैसे आईफोन, आईफोन को धीरे धीरे जो है एप्पल ने सस्ता करना शुरू किया ताकि मिड रेंज फोन्स में भी आईफोन बिक सके। Okay, ठीक है. So, so the difference between the penetration and the skimming is? पेनिट्रेशन में पहले सस्ते में बेच के मार्केट वॉल्यूम कैप्चर करते हैं और फिर सस्ता Hmm. करते हैं। स्कीमिंग में इस चीज का उल्टा होता है, पहले प्राइस आप हाई सेट कर देते हैं और फिर जब Yeah. लोग The खरीद। perfect example of price skimming is Apple or iPhone. यस। है ना, कि जब मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उस टाइम पे वो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो मैक्सिमम रखते हैं, और द मोमेंट दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द मार्केट, दे स्टार्टेड lower their price of that particular product. That is price skimming. Now when we talks about the uh, mm, rural markets increasing digital penetration, तो what does it mean? कि आपका जो डिजिटल एक्सपोजर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। Why? Because people are more aware towards the mobile phones, towards the different brands, towards the different apps, social media और इस सारी चीजों, तो उनका क्या हो रहा है, डिजिटली दे आर increasing their connectivity or their performance or the things. ठीक है. ओके। Now, when we talk about the urban markets, it is high purchasing power, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे ज्यादा पैसा रहता है, लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, लोगों के पास ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होती है ना, अवेलेबिलिटी भी होती है, तो दैट्स द रीजन वो ज्यादा चीजें खरीद पाते हैं और उनकी जो परचेसिंग पावर होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है. Now, established market demand.
एस्टेब्लिश मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? अब काफी डिमांड जो है मैम वो मीट कर चुकी है मार्केट अपनी सप्लाई से, वो एस्टेब्लिश्ड है पहले से ही तो। एस्टेब्लिश, एट- हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मतलब मैम एक इक्विलिब्रियम पे होता है डिमांड और सप्लाई यहाँ पे। ओके, यू आर सेइंग डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पे होता है? काफी हद तक इक्विलिब्रियम पे होता है, न्यू डिमांड की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, न्यू डिमांड बहुत कम होती है। सी वी कैन से दैट एस्टेब्लिश मार्केट डिमांड का मतलब होता है बेटा कि जो मार्केट होती है, जो मार्केट में डिमांड होती है, बेसिकली जो नीड्स, एग्जिस्टिंग नीड होती है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की, है ना, जो कंज्यूमर्स अवेयर होते हैं उसके रिगार्डिंग, उसको हम एस्टेब्लिश मार्केट डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड का मतलब तो बेसिकली ये है कि पीपल आर रेजिंग थिंग्स और पीपल आर एबल टू परचेज थिंग्स, है ना, उनको नीड रिकॉग्नाइज हो रही है फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, उनको प्रॉब्लम भी पता है कि मुझे इस चीज के लिए ये चाहिए। यस। ठीक है, तो दैट्स द रीजन। अब वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज है ना, अर्बन एरियाज में भी तो अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं वो डिमांड रेज करते हैं। यस मैम। जो कंज्यूमर होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको पता होती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और फिर उसके सोल्यूशन के लिए सर्च करते हैं। और जब सोल्यूशन के लिए सर्च करते हैं तो क्या करते हैं? दे सर्च फॉर द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट दे रिक्वायर। फिर बेंचमार्किंग के लिए यस। कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करते हैं, फिर उनको मेजर करते हैं। ठीक है, that यस मैम। established market demand. Now the last one is quick adoption of new products. तो कोई भी प्रोडक्ट आते हैं तो इजीली वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ना ही उनको पैसे की प्रॉब्लम होती है ना ही उनको बाकी चीजों की प्रॉब्लम होती है, तो दे लाइक द वेराइटीज, दे लाइक द नंबर ऑफ आइटम्स मोर, so that's the reason they quickly adopt the new products. ओके। Clear? क्लियर मैम। Now later, earlier we have studied about the opportunities. Now we're going to learn about the challenges in rural versus urban markets. है ना, अब क्या क्या चैलेंज आते हैं? अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो हमने बात कर ली कि ये अपॉर्चुनिटीज है, ये हम कर सकते हैं गेन। अब रूरल मार्केट में चैलेंज क्या है? फर्स्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा चैलेंज है। यस मैम। रोड्स नहीं बनी हुई है, चीजें नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्टीज में भी आ रहा है। लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता बाकी चीजों के बारे में, क्योंकि दे आर नॉट साउंड टूवर्ड्स दोज थिंग्स। उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास ज्यादा अच्छे मोबाइल फोन्स नहीं है। स्टिल पीपल, ओल्ड पीपल इन विलेजेस आर नाउ यूजिंग योर कीपैड फोन्स, है। उनको नहीं पता है चीजें कि बाहर कैसी चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। दे आर वेरी लिमिटेड टूवर्ड्स द मीडिया, they are not using that much of social media, है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, नहीं चलाते हैं वो लोग ज्यादा। हार्डली some people are aware about these things and they are following those traditions. So these are some challenges that people living in rural areas face, है ना, कि अगर उनको बाहर जाना है, उनको शहर से गांव जाना है तो कैसे जाएंगे? खुद की कार नहीं है तो कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत ही रेयर है, तो आपको मल्टीपल व्हीकल्स बीच में चेंज करने पड़ेंगे, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपको डर लगता है क्योंकि आप अगर रिक्शा ना पलट जाए, है ना, अगर रिक्शे में जा रहे हो या बाकी चीजें ना हो जाए। सो those, keeping those things in mind, just understand what are the things that people face, those who live in rural areas. Now when we talk about the urban challenges, it is all about high competition, market saturation and changing consumer preferences. So we all are all aware that consumer is a king,
राइट? यस। कंज्यूमर किंग है तो वो तो कुछ भी डिमांड कर सकता है, उसके पास तो बहुत ही पैसा है, बहुत ही सारी चीजें हैं, यस। कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेम एज अर्बन चैलेंजर्स, हाई कंपटीशन है। हाई कंपटीशन क्यों है? क्योंकि ब्रांड्स सब जानते हैं एक दूसरे को अपने बारे में, है ना? अब आप देखो ना कोई तो ऐसा बंदा जरूर होगा ना जिसने सबसे पहली बार पिज्जा बनाया है। लेकिन अब तो बहुत सारी ब्रांड्स आ गई पिज्जा की। क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि पहले उन्हीं लोगों ने पिज्जा टेस्ट किया होगा, उनको अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे लोग पिज्जा को ले रहे थे, एंड दैट्स द रीजन दे बॉट देयर न्यू ब्रांड। फिर बाद में उसको ट्रेडमार्क करा लो, पे करा लो, बाकी चीजें करा लो। ठीक है? यस मैम। These are the different challenges of rural and urban areas. So we have left with two slides, that is the factors contributing. Now another, the rural market environment. So we're going to discuss these two slides in the next class, and hopefully we're going to start another unit number 2. Okay? ओके। So बेटा अभी किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में, that you guys didn't understood or need any other explanation for the same? नो। हाँ जी? नो मैम। Okay. So today we have completed the challenges in rural and urban market, opportunities. ठीक है? Then we have covered the rural versus the urban markets. Then यस। classification of rural markets. These are different topics that we have covered today. Now we'll be studying the factors contributing to rural market and those slide in the next class. Then we'll move or switch towards unit number 2. चलो ठीक है? So thank you everybody. थैंक यू मैम। Thank you बेटा.